ब्रांड बनने की तरफ है। बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं है और इन हालातों के पीछे रह रहकर खबरें ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। खबर जमाते इस्लामी को लेकर है। जमाते इस्लामी की शहबाज शरीफ को सीधे तौर पर धमकी अब सामने आ गई है और ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बांग्लादेश का हुआ है। बांग्लादेश जैसा ही पाकिस्तान का भी हाल हो जाएगा। शेख हसीना को एयरलिफ्ट कर लिया गया। शहबाज और जरदारी तुम्हारा होगा क्या, सीधे तौर पर ये धमकी दे दी गई है हाफिज की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोगों का अब क्या होगा। जमाते इस्लामी की तरफ से ये धमकी दी गई है। जमाते इस्लामी के प्रमुख हैं हाफिज नईम उर रहमान, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि बांग्लादेश का हुआ। बांग्लादेश में हम सब जानते हैं जो हालात अभी बने हुए हैं। शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए देश छोड़ने की हिदायत दी गई। वो तुरंत वहां देश छोड़कर निकल आई और अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीति में न जाने वापसी होगी या नहीं, देश में वापसी होगी या नहीं। और इन सब के बीच ही जमाते इस्लामी ने सीधे तौर पर यहाँ शहबाज शरीफ को धमकी दे दी है और ये कह दिया है कि तुम लोगों का होगा क्या, ये हालात यहाँ भी ऐसे ही होंगे जैसे कि बांग्लादेश में, यानी कि पाकिस्तान में वही होगा क्या। अब ऐसे में सवाल बहुत से है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में भी ढाका कांड हो जाएगा क्या। पाकिस्तान में जो हालात अभी के हैं, सरकार विरोधी नारे लगते रहते हैं, प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं। जमाते इस्लामी ने तो सीधा कह दिया है कि तुम्हारा हश्र वही होने वाला है। बांग्लादेश जला, हसीना का तख्ता पलट हुआ, यानी कि शेख हसीना अपना पद भी छोड़ना पड़ा, देश भी छोड़ना पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान में बगावत और ज्यादा तेज हो गई है और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि शहबाज शरीफ तुम्हारा होगा क्या। यहाँ सीधे तौर पर जमाते इस्लामी की तरफ से धमकी दे दी गई और कहा यह जा रहा है कि जो बांग्लादेश में आज के हालात हैं उसके पीछे भी एक बड़ा हाथ जमाते इस्लामी का है। जमाते इस्लामी की बगावत अब सामने आ रही है और इस बगावत का असर आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो अभी सुधरते हुए हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ है तो आने वाले वक्त में हालात सुधर भी जाएं। यहाँ जमाते इस्लामी ने सीधे सीधे धमकी दे दी है शहबाज शरीफ को भी, क्योंकि बगावत के सुर रह रहकर, प्रदर्शन की जो आग है वो रह रहकर अलग अलग जगह सुलग रही है। 4 तस्वीरें देखकर आपको ये मालूम हो जाएगा कि क्यों आज बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि दूसरा पाकिस्तान हो गया है और क्यों इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। शहबाज शरीफ की भी बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में जमाते इस्लामी की तरफ से जो धमकी दी गई है, जो बगावत है, कैसे और कहां कहां मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, अब ये जान लीजिए। जमाते इस्लामी की बगावत सामने आई है और मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पेशावर में। यहाँ जमाते इस्लामी एक्टिव तौर पर सामने आ रहा है और यहाँ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रदर्शन बहुत रह रहकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। मौजूदा सरकार से नाराजगी होती है। ऐसे में आने वाले वक्त में विद्रोह के सुर जो हैं वो और ज्यादा कड़े हो सकते हैं। जमाते इस्लामी की बगावत इन 3 जगहों पर मुख्य तौर पर सामने आ रही है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर। अब क्या जमाते इस्लामी की तरफ से जो दावा किया है वो सच साबित हो जाएगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। इस पर बात करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जो अभी के हालात हैं उनको लेकर हम बात करें, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। और अपडेट ये कि बांग्लादेश में तख्ता पलट से इमरान खान की उम्मीद भी जाग गई है, जो कि इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। इमरान खान कह रहे हैं शहबाज सरकार मूर्खों की सरकार है, शहबाज शरीफ सरकार का जल्द ही अंत होगा। ये एक तरीके से अनुमान और ये कहिए भविष्यवाणी भी इमरान खान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान गहरे संकट में फंस चुका है, शहबाज सरकार स्थिति को समझ नहीं पा रही है और इस स्थिति को समझना वक्त से जरूरत है भी, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। यानी कि जेल के भीतर रहकर भी यहाँ इमरान खान सीधे तौर पर यह धमकी दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ वक्त रहते समझ जाओ, वरना ऐसा ही अंत होगा जैसा कि बांग्लादेश में हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त गहरे संकट में फंसा हुआ है। क्या पाकिस्तान वाकई अब बांग्लादेश बनने की राह पर है? विद्रोह के ऐसे 5 सबूत हैं जो आपके लिए जानने जरूरी हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ जमाते इस्लामी का जो विद्रोह है वो यहाँ और ज्यादा तेज हो गया और इसलिए कहा जा रहा है पाकिस्तान गहरे संकट में है। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग आते हैं और सड़कों पर आकर
सरकार विरोधी नारे लगाए जाते हैं और आज़ादी के नारे लगते हैं। आप समझिए कि पाकिस्तान सरकार के लिए कितना बड़ा जख्म हो सकता है या फिर कितनी बड़ी चोट हो सकती है। साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी जो किसी से छिपी नहीं है, इसके खिलाफ भी लोग सड़कों पर आते हैं। बेसिक सुविधाएं इनके पास है नहीं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोगों का आक्रोश अब फट पड़ा है। जमाते इस्लामी की सरकार को सीधे सीधे धमकी है और ये कहा है कि बांग्लादेश जैसा हश्र यहाँ पर होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के पीछे जमाते इस्लामी संगठन का हाथ कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्योरली स्टूडेंट्स आए, प्रदर्शन किया और फिर ये तख्ता पलट हो गया। जमाते इस्लामी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। और यहाँ अब पाकिस्तान को लेकर भी खबर ऐसी है कि इमरान खान जेल में भीतर बैठे हुए ही आशावादी हो गए हैं। उन्हें उम्मीद इस बात की है कि शायद पाकिस्तान में भी हालात यहाँ पर बदलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ जमाते इस्लामी ने ये जो धमकी दे दी है शहबाज शरीफ के लिए, ये भी अब आने वाले वक्त में एक खौफ पैदा कर सकती है शहबाज शरीफ के लिए। यूके देवनाथ सर, बांग्लादेश में जो हुआ अभी तो पूरी तरह से शांत हुआ भी नहीं है। बीती ही रात अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। मोहम्मद यूनुस ने पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है, लेकिन ये भी कह दिया कि अगर ये हालात कंट्रोल में नहीं आए तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं यहाँ रहने के लिए, मैं छोड़ दूंगा ये जिम्मेदारी। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी में एक फर्क है। पाकिस्तान की आर्मी में कोई दो धड़े नहीं हैं। वहां पर हमेशा आर्मी में एक ही दल मेजोरिटी में पावरफुल रहा है, वो है पंजाब के सुन्नी मुस्लिम्स। तो जो पाकिस्तान की आर्मी है वो अंदर से, चाहे जातिवाद के हिसाब से या पॉलिटिकल हिसाब से, वो बटी नहीं हुई है। पाकिस्तान की आर्मी में शुरुआत 1947-48 से ये कल्चर रहा है। यंग ऑफिसर जैसे ही बनते हैं वहाँ लेफ्टिनेंट कैप्टन उनके दिमाग में घुसा दिया जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी सुप्रीम है। और अगर पाकिस्तान की आर्मी में आप बाद में, यंग लेफ्टिनेंट कैप्टन सबको समझा दिया जाता है कि बाद में एक दिन जब आप कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर बनोगे, आपको इज्जत से रहना पड़ेगा, तो एक आर्मी रहो, पॉलिटिकली दो भाग में डिवाइड मत हो। बांग्लादेश की आर्मी में थोड़ा सा फर्क था शुरुआती दिनों से ही। बांग्लादेश में शुरुआती के दिनों से ही जो अफसरान थे, 1971 के बाद की बात कर रहा हूँ, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उनकी आर्मी शुरुआती दिनों से ही दो भागों में बटी हुई थी। उसका एक बड़ा रीजन था कि जब पाकिस्तान 1971 के पहले, जब शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी का बीड़ा उठाया बांग्लादेश के लिए, तो एक अफसरों का धड़ा शुरुआती दिनों से ऐसा था जो कि बांग्लादेश के जो बंगाली अफसर हैं, जिनके दादा परदादा सैकड़ों साल से बंगाल में थे, उनका एक धड़ा था। इन लोगों ने जब मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने झंडा ऊपर कर दिया, तो इन लोगों ने जो मुक्ति वाहिनी थी उसको सपोर्ट किया। इन लोगों में से काफी लोगों ने बांग्लादेश की आर्मी के रेगुलर अफसर जवान काफी बड़ी तादाद में मुक्ति वाहिनी ज्वाइन की। और बांग्लादेश आजाद होने के बाद एक दूसरा धड़ा था बांग्लादेश की आर्मी में, जो कि भारत से गए हुए जैसे बिहारी मुसलमान या हिंदी स्पीकिंग मुसलमान जो बांग्लादेश चले गए थे, इनका, ये लोग शुरुआती दिनों से ही बेगम खालिदा की जो पार्टी थी, बीएनपी, उसके सपोर्टर रहे थे। जबकि जो ओरिजिनल बांग्लादेश अफसर थे वो शुरुआती दिनों से ही अवामी लीग के सपोर्टर रहे थे। तो बांग्लादेश की आर्मी शुरुआती दिनों से ही दो धड़ों में थी। कुछ अफसर ऐसे, यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में समानता अगर देखी जा रही है तो उसमें एक थिन लाइन का फर्क है, जिसमें सेना में बहुत बड़ा फर्क है कि बांग्लादेश में दो धड़ों में बटी हुई सेना, लेकिन पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं है। इसीलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको नहीं लगती कि बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बने। लेकिन इन सबके पीछे अदियाला जेल में इमरान खान जो कि बंद है, बड़ा बयान वहीं से सामने आया है। वो कह रहे हैं दंगों में साबित हुआ है पीटीआई का हाथ, तो माफी मांगूंगा, क्योंकि पिछले ही दिनों सेना ने यह शर्त रखी थी कि 9 मई के दंगों के लिए आप माफी मांग लीजिए। पीटीआई पर लगे हुए आरोप अगर साबित होते हैं तो माफी मांग लूंगा, ये इमरान खान ने कहा है। 9 मई के दंगों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं। 9 मई को पीटीआई और मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसका भी जिक्र होना चाहिए, ये भी इमरान ने अपनी बातों में कह दिया। साथ ही साथ ये कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में घसीटा गया था मुझे। पीटीआई सरकार में पाकिस्तान की छवि अच्छी थी, पीटीआई सरकार में पाकिस्तान की छवि अच्छी है, लेकिन अब शहबाज शरीफ की सरकार मूर्खों की सरकार है। 9 मई के दंगे के लिए माफी मांगने की मांग यहां सेना ने की थी, उस पर बात बनती हुई दिख रही है।
इन सब के बीच ही सोशल मीडिया पर भड़के हैं पाक जनरल आसिम मुनीर। बांग्लादेश से तुलना करने पर भड़क गए हैं आसिम मुनीर। पाकिस्तान को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की मानो बाढ़ आ गई है। बांग्लादेश से तुलना की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सीधे तौर पर आसिम मुनीर ने कह दिया। वो कह रहे हैं राष्ट्र की अखंडता के लिए सेना हमेशा तत्पर है, विद्रोहियों को कुचलने में हमारी सेना सक्षम है। सोशल मीडिया पर अराजकता जो फैली है उस पर गुस्से में आ गए हैं जनरल आसिम मुनीर। संजीव श्रीवास्तव जी, एक तो सोशल मीडिया और उस पर भी मीम्स इतना ज्यादा सीरियसली ले गए आसिम मुनीर, जो सीरियसली लेने वाली चीजें हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और उधर जो इमरान खान कह रहे हैं कि अगर ये साबित हो गया कि पीटीआई का हाथ दंगों में था तो माफी मांग लूंगा, यानी कि अगर माफी मांगने के लिए पहल हो रही है तो हो सकता है आने वाले वक्त में बात बन भी जाए और हो जाए तख्ता पलट। जनरल आसिम मुनीर का प्रश्न है तो वो इस तरीके की बात को कह करके जो पाकिस्तान के अंदर के अगर कोई भी ऐसे कट्टरपंथी, चाहे वो जमाते इस्लामी पाकिस्तानी क्यों ना हो, यदि उनके अंदर किसी ऐसी तरीके की फीलिंग है, इस तरीके की उनके मंसूबे हैं कि वो बांग्लादेश जैसी स्थिति को पाकिस्तान में भी रिपीट करेंगे, तो जाहिर है कि उसके विरुद्ध आसिम मुनीर एक वार्निंग दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सेना है वो बांग्लादेश की तरह से नहीं है, वहां पर वो ये ब्रूटल जो है क्रैकडाउन उनके ऊपर करेंगे। और ये बात आसिम मुनीर एक चेतावनी के लहजे में दे रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से दिखती है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से कट्टरपंथी अतिवादी तत्व सफल हुए हैं अपने मंसूबों में, उसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं, जो पाकिस्तान के अतिवादी जो तत्व हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी भावना आ सकती है, उनके भी मंसूबे ऐसे वो पाल सकते हैं कि वो अपनी इस तरीके की साजिश रच करके अपनी सरकार को बनाए या अपनी सत्ता को हासिल करें। तो उसी के विरुद्ध आसिम मुनीर ने इस तरीके की चेतावनी दी है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सेना और बांग्लादेश की सेना में फर्क है। पाकिस्तान की जो सेना है वहां पर रियली अगर देखा जाए तो रूल करती है, लेकिन अभी बांग्लादेश की सेना में की जो भूमिका है वो इसमें भी दिखा कि वो उस तरीके का एक बिल्कुल टाइट कंट्रोल नहीं है जैसा कि पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है। और अभी बांग्लादेश की सेना ने एक संतुलनकारी भूमिका भी निभाने की कोशिश की। बांग्लादेश की सेना के अंदर वो क्षमता थी कि वो चाहती तो टेक ओवर भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मिलिट्री टेक ओवर नहीं किया और एक इंतरिम सरकार को बनाया। तो ये जो बांग्लादेश की सेना और पाकिस्तान की सेना में फर्क दिखाई देता है। हाँ। लेकिन जहां तक कट्टरपंथियों का प्रश्न है तो ये जो कट्टरपंथी है, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे वो बांग्लादेश के हों, इनकी मानसिकता एक ही है। एक बात, अंतिम बात मैं और कहूंगा कि जिस तरीके से कट्टरपंथी तत्व बांग्लादेश में अभी हावी होते हुए दिख रहे हैं, अगर उसी तरीके की स्थिति पाकिस्तान में भी जाहिर है कि वहाँ के जो कट्टरपंथी भी मंसूबे पाल रखे हैं। तहरीके तालिबान जैसा जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसा जो आतंकी संगठन है वो भी इस सारी स्थितियों को देख करके काफी खुश हो रहा होगा और वो भी ऐसे मंसूबे जाहिर है कि पाल सकता है। अलग अलग मंशा के साथ इन तस्वीरों को देखा जा रहा है और सवाल रह कर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान का हश्र भी क्या बांग्लादेश जैसा होगा। हालांकि ये अलग बात है, आसिम मुनीर ऐसी बातों से भड़के हुए हैं, मीम्स पर भड़के हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर, संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में इस